হ্যাঁ, একটা তো লাল নেবই, আর একটা সুন্দর দেখে দাও। সুন্দর, এবার উনি বুঝতে পারবে না কোনটা। আর ঘরে রাখবো, হ্যাঁ, মানে বারান্দায় রাখবো। রোজ জল দিতে হয় না? আমরা অনেকদিন পরে এলাম, কিন্তু কোনোদিন এরকম দেখিনি। না বলছি তো, আমাদের মানে এত দূর চিন্তা। ওই দেখো, ওটা ভেঙে পড়ে গেছে, বড়টাও ভেঙে হেলে রয়েছে, লোক নেই, মানে নিজেরাই টেনশনে আছে, নিজেদের এত বড় মাঝখানে বিপদ। পাখিও আছে না এখানে? হ্যাঁ, চলো আসো আসো আসো, ওই না, পাখিটা কি দেখবো না, তুমি জবা দিয়ে দাও। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम आए हैं नर्सरी में, तो मुझे कुछ प्लांट्स लेना था। तो आते आते ना इतनी रात हो गई, हस्बैंड का वेट कर रही थी। मैं वॉक करने जाती हूँ, तो वहाँ से मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो वो भी वापस ही आ रहे थे। तो आते आते उनके पास बाइक जबकि था, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो चलते हैं, 2 प्लांट लेके आते हैं हिबिस्कस का। अभी बहुत चारों तरफ देख रही हूँ ना कि बहुत हिबिस्कस हो रहा है, मतलब जिनके जिनके घर में पेड़ है तो वो पूरा भर के फूल उसमें आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब भी हम भी थोड़ा सा लाते हैं। 2 बार मैं पहले भी ला चुकी हूँ, लेकिन वो ना धूप नहीं लगने की वजह से उसमें कीड़ा लग जाता है और वो ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा जो बालकनी है उसमें धूप बिल्कुल नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि अभी मैं इसे जब लूँगी तो इसे मैं बाहर रखूँगी। तो देखते हैं कहाँ पे रखते हैं। अभी वैसा कुछ प्लान नहीं है, अभी तो बस लेके जाना है। और हिबिस्कस ही नहीं, और भी 2-3 लेना था, लेकिन इतनी रात में ना ठीक से पता नहीं चल रहा था कि कौन सा कैसा है नहीं है। तो वो जो दीदी थी उन्होंने ये दोनों सजेस्ट किया है, तो वही दोनों हम लोग लेके आए हैं। और भी बोला है उन्हें कि दिन के टाइम पे जाएंगे, जिस दिन छुट्टी रहेगी हस्बैंड की, तो दिन के टाइम में जाएंगे और तब जाके वहाँ से अच्छे से पसंद करके फिर लेके आएंगे। और हम लोग जब गए थे ना, तो उस टाइम पे गेट बंद हो चुका था। हम लोग खोज रहे हैं कि कहाँ गया। यहीं पे एक नर्सरी था, तो हम लोगों ने गेट खुलवाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से परचेज़ किया। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी मैं आ गई हूँ अपने काम में। तो अभी मैं ना आम का चटनी बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफ़िस लेके जाना है। एक बार जब मैंने घर में तो मैं बनाती ही रहती हूँ, तो वो आम और खीरा ये दोनों ख़रीद के लेके आए हैं। हमारे घर का जो आम है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म पेड़ में ख़त्म नहीं हुआ है, जो हमारे पास था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने उसका मीठा अचार लगा दिया है। और अभी मैं चटनी बना रही हूँ। एक बार हस्बैंड लेके गए थे लंच में, तो थोड़ा सा ही मैं उन्हीं के जैसा मैं देती हूँ, और वो ना चटनी वगैरह एकदम थोड़ा सा ही वो लास्ट में चाहिए होता है उनको, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम कम। तो मैं उसी हिसाब से मैंने दिया था, लेकिन और उनके कोई कलीग ने टेस्ट किया है तो उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला है कि जो ठीक है, मैं जब नेक्स्ट टाइम लाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा करके लाऊंगा। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ कि वो लेके जाएंगे। तो आज तो नहीं होगा, क्योंकि आज वो इसको ना कच्चा आम है, जबकि इसको थोड़ा सा काट के पानी में रख देना पड़ता है, तब इसमें से जो काला काला जो पानी है ना वो पूरा काला हो जाता है। और तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूरी है, तो आज नहीं ले पाएंगे शायद। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी जल्दी बनाने का, कि अगर ले जाए तो अच्छा है। एकदम ताज़ा चीज़ का टेस्ट अलग होता है, और अगर आप फ्रीज़ में रख दो तो उसका अलग होता है। लेकिन अचार और चटनी जो होती है ना, वो आप फ्रीज़ में रख के बहुत दिनों तक आप खा सकते हैं। तो काटते काटते लास्ट वाला जो आम है ना, ये वाला मुझे थोड़ा सा पका हुआ दिखा, तो मैंने थोड़ा सा मुंह में डाला, तो मतलब खट्टा मीठा जैसा लग रहा था। तो चलो ठीक है, मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खट्टा वाला ही पसंद आता है। तो इसे मैंने काट के अलग रख लिया है, इसे मैं बाद में ऐसे ही चलते फिरते खा लूँगी। तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ कोचुर लोथी, मतलब ये बंगाली डिश है। हिंदी में पता नहीं मुझे इसे क्या बोलते हैं। हमारे वहाँ पे, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं रांची में, वहाँ पे तो ये मिलता भी नहीं है। पता नहीं दूसरी जगह कहीं मिलता होगा कि नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा है। तो मम्मी भी नहीं बनाती थी वहाँ पे, अभी भी नहीं बनाती है, क्योंकि मिलता ही नहीं है, अभी तक नहीं मिलता है वहाँ पे। तो मम्मी भी जब हम लोग यहाँ पे कोलकाता में आते हैं, मतलब या आते थे, उस टाइम पे मम्मी
बोलती थी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, बहुत कुछ ऐसा होता है कि मम्मी पापा बोलते थे, सिर्फ सुन के ही रहते थे, लेकिन वहाँ पे नहीं मिलने की वजह से नहीं मम्मी बना पाती थी। तो जब कोलकाता आते थे मामा के वहाँ और मासी के वहाँ, तो तब हम लोग खाते थे। और अभी तो शादी ही कोलकाता में हो गया है, तो हमेशा ही यहाँ पे होता है खाना। और मुझे ना पहले ये नहीं आता था बनाना, लेकिन मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है और शुभू को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना चिंगड़ी फ़िश भी डालते हैं इसमें, तो बहुत अच्छा लगता है। और काटने के बाद ना ये इतना सा हुआ है मतलब ये जब बनेगा तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा। तो सोच रही हूँ क्या करूँ नहीं करूँ, यही सोचते सोचते फिर मैंने सोचा कि इसको रख देते हैं, नेक्स्ट दिन बनाएंगे। और थोड़ा सा ला के और फिर मैंने उसे रख दिया और आज बना दूँगी अंडा। तो यहाँ पे आज हमारा ब्रेकफास्ट है फ्राइड राइस मतलब फ्राइड राइस बोल रही हूँ इसीलिए, और देसी अंदाज में अगर बोलूँ तो भुंजा हुआ भात है ये। तो कल का जो भात था उसी को मैंने आलू प्याज कैप्सिकम और अंडा डाल के अच्छे से फ्राई कर दिया है, तो हो गया है हमारा फ्राइड राइस रेडी। तो यही है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो ज़्यादा जब राइस बच जाता है ना, तो शॉर्टकट में टेस्टी वाला यही मुझे मेरे दिमाग में आता है। और शुभू को पसंद है, थोड़ा सा अगर उसे सॉस लेना होगा तो वो ले लेगा, जबकि कैप्सिकम है तो इसके साथ सॉस अच्छा लगता है। और यहाँ पे जनाब कर रहे हैं पढ़ाई। तो अभी इतना कैमरा देख लिया है ना उसने, तो पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा ही उसके दिमाग में आ रही है। तो मैंने बोला चलो पहले खा लो, क्योंकि देने मतलब किसी को बिठा के उसके बाद खाना दिया जाता है, और मैंने पहले ही दे दिया है। मैंने सोचा कि वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन नहीं आया था, तो उसे देख के मैं इधर आ गई हूँ कपड़े सुखाने। तो बैल्कनी हमारा बिल्कुल मतलब एकदम छोटू सा बैल्कनी है, तो इतना छोटा सा है ना, मतलब आप बड़ी चीज़ें आप वहाँ पे नहीं मतलब पसार सकते हैं। छत में तो बहुत जगह है, 5 या 6 तार वहाँ पे लगी हुई है, और अभी कुछ दिन पहले नया तार भी लगाया गया है, तो वहाँ पे बहुत जगह है। लेकिन मैं यहीं पे हैंग करके दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ताप है ना, धूप का जो ताप आता है उसी से कपड़े मतलब हैंग किया हुआ रहता है, तो वो सूख जाता है। तो छत पे अगर जाऊंगी तो बिना कबाब बने में आऊँगी नहीं जाऊंगी तरोताज़ा और आऊँगी कबाब बन के। तो इसीलिए जितना भी मेरा कपड़ा है मैं ऐसे ही हैंग करके उधर डाल देती हूँ, तो ये सूख जाते हैं। मतलब शाम भी नहीं लगती है, अगर मॉर्निंग में अगर इसे पसारूँ ना तो दोपहर तक आराम से सूख जाता है। तो ऐसे ही करके छोटे जगह में काम चला लेती हूँ, क्योंकि अब जब हमारा अपना होगा उस टाइम भी छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। तो कोलकाता में छोटा मिले यही बहुत है, क्योंकि यहाँ का प्राइस बहुत बहुत हाई है हमारे यहाँ का। तो चलिए उस बात को फिर बाद में कभी बोलेंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी, जो कल प्लांट हमने लाया था उसको अभी प्लांटर में शिफ्ट करने का। तो ये ना क्या बोलूँ इसे, बोरा हम लोग बोलते हैं, तो उसका ना छोटा छोटा बैग जैसा बना हुआ है, उसी में ये रहता है। लेकिन इसको ना मैं किसी भी हालत में छुड़ा ही नहीं पा रही थी, इतना टाइट हो गया था। मतलब पेड़ कितना मजबूत है, आप देखिए कि इसका जो जड़ है ना वो प्लास्टिक से बाहर निकल जा रहा था। तो इसीलिए ना मतलब इतनी दिक्कत हो रही है, बार बार मेरे हाथ से स्लिप कर रहा है और मैं ज़ोर से पकड़ भी नहीं पा रही हूँ। सोच रही हूँ कि नहीं अगर मिट्टी टूट गया तो पूरा बिखर जाएगा। और देखिए कितना ज़ोर मैं लगा रही हूँ फिर भी ये नहीं छूट रहा है, मतलब प्लास्टिक से बाहर इसका जड़ निकल गया है। तो जैसे तैसे मैंने निकाला और ये देखिए इसका जड़ कितना मोटा है तो एकदम पूरा बाहर से निकल गया है छेद करके। तो बस हस्बैंड ये काम ना हस्बैंड ही करते हैं, लेकिन हस्बैंड को आज थोड़ा सा जल्दी निकलना था, तो इसीलिए मिट्टी उन्होंने ला के दिया है और बोला कि तुम कर लेना या फिर कल मैं कर दूँगा। तो मैंने सोचा कि नहीं आज ही करते हैं, तो इसीलिए जल्दी से मैं पहले अपना खाना वाना छोड़ के इधर मैं आ गई हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगी ना, फिर दोपहर हो जाएगा। तो और जब भी कोई नया चीज़ आता है तो कितनी जल्दी उसको मतलब अपनी जगह पे रखूँगी, बस यही मेरे मन में लगा रहता है कि कितनी जल्दी उसको उसके प्लेस में रखूँगी।
तो जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना 2 प्लांट हमने लाया है जो कि दोनों हिबिस्कस ही है। तो एक है एकदम मरून कलर का, एकदम डार्क मरून जो होता है ना उस कलर का है, और एकदम मतलब गुच्छा जैसा ये इसका फूल है। और एक है येलो, तो उसका ना एक कली भी नहीं है इसमें, जैसे 2 कलियां हैं जो कि कली से भी निकल चुका है। और येलो वाला तो उन्होंने बोला है उनके बात पे ही लेके आए हैं, लेकिन पता नहीं ये किस कलर का है या फिर कोई कली भी इसमें नहीं दिख रही है। उन्होंने बोला है जैसा आप इसको इसका देखभाल करोगे वैसा ये फूल देगा। तो ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। पहले भी 2 बार लाया है तो बैल्कनी में धूप नहीं आने की वजह से वो ख़राब हो गया था। तो इस बार मैंने सोचा कि इसे बाहर रखते हैं, और पहले तो सोचा था कि बैल्कनी के नीचे ही रखूँगी, उसके बाद फिर सोचा कि नहीं चलो ये बेडरूम के सामने वाला जो खिड़की है उसके ठीक बीच मतलब नीचे हमने इसे रखा है। यहाँ पे सुबह से दोपहर तक धूप रहती है, तो ज़्यादा भी धूप ज़रूरत नहीं होती है, तो सुबह से दोपहर तक धूप काफ़ी है। तो वही मैं यहाँ पे इसे सोच रही हूँ कि यहाँ रखूँ या फिर और थोड़ा सामने रखूँ। यही असमंजस में थी कि सामने वाली जो मासी माँ हैं उन्होंने आके बोला हाँ यहीं पे रखो, अच्छा से ये रहेगा साइड में और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, मतलब यहाँ से जाना आना होता है ना तो किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। तो दोपहर हो गई है, तो उसी में मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जब मैं पहले छोटा छोटा प्लांट लाती थी ना जिस दुकान से, वहाँ पे ना वो भैया बोले थे कि जब भी आप प्लांटर में शिफ्ट करो इसे, चाहे वो किसी भी टाइम में हो, तो आपको उस टाइम पे एकदम पूरा भर के पानी देना है। उसके बाद जब पानी गीला रहे, मतलब मिट्टी गीला रहेगा तब पानी नहीं देना है, जब मिट्टी सूख जाएगी तब पानी देना है। तो मैंने वैसा ही किया, और बैल्कनी से 2 और मैंने पॉट लाके यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये भी एक हिबिस्कस ही है जो कि मैंने एक डाल, ये ना ख़रीदा हुआ नहीं है, बस एक डाल मैंने तोड़ के इसमें लगाया है। तो 3 पत्ते इसमें थे, 3-4 छोटे छोटे पत्ते थे, तो उसमें भी बहुत अच्छे पत्ते आए हैं, लेकिन कली अभी तक नहीं आई है। तो वो सब करते करते बहुत लेट हो गया है, और इधर मैं आ गई हूँ अभी खाना बनाने। तो आज एकदम सिंपल सा खाना था जो कि है आम दाल। और आम दाल ना मतलब गर्मी के दिनों में पतली मसूर की दाल, उसमें आम डला हुआ रहेगा तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस हमारा आज का मेनू वही है, आम दाल और भिंडी आलू की भुजिया, और बनाने वाली थी लोती, कोचूर लोती, जो कि अभी कैंसिल हो गया है क्योंकि वो बहुत कम हो गया है। और यहाँ पे ना देखिए आम मैंने हाफ़ ख़त्म कर दिया है। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि एक नमक का जो पैकेट है वो मेरे पास है, ये जब हम बादाम लाते हैं ना तो उसमें से ये मिला था, और इसमें ना मिर्ची का पाउडर भी मिक्स है, तो बस उसी को मैं इसमें मिला रही हूँ। और शुभ तो एक भी टुकड़ा टेस्ट उसने नहीं किया है, उसके खट्टा नहीं पसंद है, तो मैंने ही पूरा आम ख़त्म कर दिया है। और इधर मेरी दाल भी बन चुकी है, तो जल्दी जल्दी से मैंने आज सोचा कि चलो अंडा बनाते हैं, लेकिन अंडा को ना एकदम मतलब ऑमलेट करके उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि बॉईल करके जो बनाते हैं वैसा आज मन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो मेंटली मैं दूसरा कुछ सोच रही थी कि जी आज ये बनाऊंगी, लेकिन बीच में वो कैंसिल हो गया। तो फिर चलो आज ये ऑमलेट करके ही बना देते हैं। और ये ऑमलेट वाला ना ग्रेवी ज़्यादा पसंद किया जाता है मेरे घर में, तो बहुत दिनों से ना मुझे डोसा खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन हस्बैंड की तो छुट्टी ही नहीं रहती है, एकदम संडे पूरा 2-3 संडे उनका काम था। और जिस दिन छुट्टी उन्होंने लिया था मतलब वीकडे पे, उस दिन शुभ का स्कूल था, तो नहीं हो पाया। और शुभ जब छोटा नहीं जब होने वाला था उस टाइम पे ना मैं सिर्फ इडली और डोसा ही खाती थी। मतलब जहाँ पे हम डॉक्टर दिखाने जाते थे वहाँ पे एकदम मॉर्निंग में जाना पड़ता था, और वहाँ पे ना कैंटीन है, कैंटीन में हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे। तो ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है, मतलब जिस दिन हमें जाना पड़ता था तो वहाँ पे जाके हम ब्रेकफास्ट करते थे। हस्बैंड तो कुछ भी खा लेते थे, लेकिन मैं तो वही इडली
इडली ही खाती थी। पता नहीं क्यों मुझे ना साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है, बस वहाँ उनका मतलब दही बड़ा मुझे नहीं पसंद है। दही बड़ा जब हम लोग बनाते हैं वैसा ही मुझे अच्छा लगता है, उनका दही बड़ा मुझे उतना पसंद नहीं आता है। बस इडली, डोसा, उत्तपम, मतलब ये सारी चीज़ें जो अप्पम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो पता नहीं, देखते हैं कब जाना होता है। और फिर डोसा का क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो ना घर का नहीं, कहीं जाके मतलब बाहर वाला, घर में बना के नहीं, बनाते बनाते ना एकदम खाने की एनर्जी चली जाती है। तो लंच वगैरह करके अभी हम मतलब मैं उठ गई हूँ, सोई नहीं थी, बस फ़ोन ऐसे ही देख रही थी। और शुभ अभी तक सो रहा है, और अभी मैं आ गई हूँ संध्या बाती दिखाने। तो संध्या बाती दिखाने के बाद दिमाग में चलता रहता है क्या दूँ, इवनिंग स्नैक्स हो या फिर मॉर्निंग का हो नाश्ता, मतलब दिमाग में सिर्फ वही चलता है क्या बनाऊँ और क्या दूँ। और अभी तो गर्मी है ना, तो शुभ दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहता है, बोलता है मम्मा बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ लगता है, और अगर सो के उठता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैंगो लस्सी बना के देते हैं। और मैं ना क्या करती हूँ, बहुत सारा दही जमा देती हूँ, क्योंकि लस्सी हस्बैंड को, मुझे, शुभ को, सबको बहुत पसंद है। तो जबकि मेरे पास 2 आम था, तो मैंने उसी से आज मैंगो लस्सी बना दिया है। और आइसक्रीम नहीं है मेरे पास आज, तो आइसक्रीम नहीं दे रही हूँ। शेक में आइसक्रीम मुझे अच्छा लगता है, लेकिन लस्सी में ना मुझे आइसक्रीम नहीं अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं एकदम सिंपल सा मैंगो लस्सी बना रही हूँ उसके लिए। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा ज़्यादा ही बना के रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आएंगे, उसके बाद फिर उन्हें भी अच्छा लगेगा। ज़्यादा ठंडा वो नहीं पी पा रहे हैं, क्योंकि उनके दांत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा अगर कम हो तो फिर वो अच्छे से पी लेते हैं। तो हस्बैंड भी दूध नहीं पीते हैं, और मैंने इसे थोड़ा सा थिक रखा है। क्यों थिक रखा है? क्योंकि ये ना थोड़ी देर तक रहेगा पेट में। अगर एकदम पतला सा बनाऊंगी ना तो जल्दी से मतलब कि जो उसे भूख लग जाएगी, और इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा घना रखा है। और बर्फ़ जो है ना, आपने देखा कि बर्फ़ अभी तक पूरा अच्छे से गला नहीं है। मैं बहुत जल्दी बना रही थी इसीलिए, क्योंकि मुझे वॉक पे भी जाना था। और शुभ को बस मैं ये वाला दूंगी और निकलूँगी अपने वॉक पे। तो चलिए देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। तो शुभ को तो लस्सी बहुत पसंद आई। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।